morning. Today's topic is jaundice. Jaundice is also known as icterus. तो jaundice मतलब पीलिया. तो पीलिया क्या होता है सबको पता है. It is the yellowish discoloration of the skin and the mucous membrane and the eyes. Eyes में जो हमारा white वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा. सबसे पहले jaundice मतलब येलोइश टिंज आपको स्क्लेरा के ऊपर दिखना शुरू होती है. एक जॉन्डिस होता है जो हम अडल्ट में होता है, एक जॉन्डिस होता है न्यूबॉर्न बेबीज में. जिस भी बच्चे ने जन्म लिया है न्यूबॉर्न बेबीज में सब बोलते हैं कि जॉन्डिस होना बहुत कॉमन है. लेकिन वो जॉन्डिस दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक को बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं सिर्फ सूरज की रोशनी दिखाओ, मदर फीड कराओ एंड नथिंग एल्स, वेट एंड वॉच, अपने आप ठीक हो जाएगा. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जहाँ पर हमें बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है. तो ये दोनों जॉन्डिस क्या होते हैं, और जब यही जॉन्डिस का लेवल अगर बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ता चला जाता है तो वो बच्चे के ब्रेन पर इफेक्ट करता है. उस कंडीशन को फिर हम बोलते हैं कर्निक्ट्रस. तो नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इक्ट्रस, और अगर यही जब बेबी के फीटल ब्रेन पे मतलब बेबी के ब्रेन पे जाता है इसको बोलते हैं कर्निक्ट्रस. सेम अगर अडल्ट्स में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है और अगर वो लेवल कम नहीं हुआ, धीरे धीरे वो ब्लड से होते हुए ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाके आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कराएगा, पेशेंट कोमा में जाएगा एंड इस कंडीशन को बोलते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी. इसीलिए इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वी हैव टू ट्रीट द जॉन्डिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जॉन्डिस क्या है. जॉन्डिस सबको पता है, जॉन्डिस इज द इंक्रीज लेवल ऑफ द बिलिरुबिन. तो जो हमारी बॉडी में आरबीसी है उसका लेवल होता है, इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. 120 डेज के बाद ये आरबीसी ब्रेक डाउन होगी और ये हीम और ग्लोबिन में चेंज होगी. जो ग्लोबिन है दिस इज अ प्रोटीन और ये प्रोटीन वापस रीयूज हो जाता है. बट जो हीम है ये आपका आयरन प्लस बिलीवर्डिन इनमें चेंज होता है. बिलीवर्डिन इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट में चेंज होता है एंड दिस बिलीरुबिन इज अ येलो कलर पिगमेंट. बट ये जो पूरे चेंजेस चल रहे हैं अभी हमारे कहाँ चल रहे हैं, ये चेंजेस चल रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर. तो ब्लड वेसल के अंदर नॉर्मल लाइफ स्पैन के बाद 120 डेज में आरबीसी बनी टूटी, हीम बना, हीम आयरन और बिलीवर्डिन में बना, बिलीवर्डिन बिलिरुबिन में बना. बट दिस बिलिरुबिन एट प्रेजेंट इज वाटर इनसॉल्यूबल. तो ये वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन है एंड इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्यूबल, जो कि यूरिन से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन एंड स्टूल से निकलेगा इन फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन. ये जो वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन है इसे वाटर सॉल्यूबल में होने के लिए हम ये जाएगा अल्टीमेटली लीवर में, और ये लीवर में ये वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं. तो एल्ब्यूमिन प्लस वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन ये पहुंचेंगे लीवर में. एल्ब्यूमिन जो होता है ये वापस ब्लड में आ जाता है अपना काम करके, और जो बिलिरुबिन है वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन ये आ जाता है लीवर के अंदर. नाउ इन द लीवर वी हैव कंजुगेटिंग एंजाइम्स. ये कुछ एंजाइम्स हैं और ये कंजुगेटिंग एंजाइम्स इस वाटर इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्यूबल बिलिरुबिन में, जो कि हेपेटिक डक्ट एंड इसके बाद बाइल डक्ट से मिलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से जो आपकी इंटेस्टाइन है यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ये यूरिन और स्टूल के फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सो दिस इज द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी. अब अगर हमारी नॉर्मल आरबीसी टूट रही है तो नॉर्मल बिलिरुबिन बन रहा है, नॉर्मल बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है. इसलिए अगर हम अपनी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे तो वो आपकी बॉडी में 0.2 से 1.2 मिलीग्राम %. दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन. और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें एक आएगा आपका बिलिरुबिन. अब इसमें आप ध्यान दोगे तो इसमें दो होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन. अब ये दोनों चीज़ क्या है, तो अब एक बिलिरुबिन वो है जो कि अभी ब्लड में वाटर इनसॉल्यूबल है, और एक बिलिरुबिन वो है जो वापस ब्लड में वाटर सॉल्यूबल है. तो आपके ब्लड में जो बिलिरुबिन बढ़ रहा है वो वाटर इनसॉल्यूबल है या वाटर सॉल्यूबल है. इसलिए एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एक को बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, या एक को बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो अभी लीवर में कंजुगेट नहीं हुआ, और एक को बोलते हैं कंजुगेट बिलिरुबिन जो कि लीवर में कंजुगेट हो चुका. तो अगर मैं इसको शॉर्ट अगर बताती हूँ तो ये ब्लड वेसल में है वाटर इनसॉल्यूबल, यहाँ से लीवर में गया, लीवर में ये बन गया वाटर सॉल्यूबल, और यहाँ से ये आपका
पोस्ट हेपेटिक, लिवर के बाद ये भी जो है ये है वाटर सॉल्युबल। तो बिलिरुबिन, अगर हम मैं बोलूँगी जॉइंटिस, तो जॉइंटिस मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो एक बढ़ेगा आपका अनकंजुगेटेड और एक बढ़ेगा आपका कंजुगेटेड। तो इसलिए जॉइंटिस को हमने 3 कॉज में डिवाइड किया है। पहला होता है हेपेटिक, एक होता है प्री हेपेटिक और एक होता है आपका पोस्ट हेपेटिक, मतलब लीवर के अंदर, लीवर के पहले या लीवर के बाद। इसीलिए इसके हम रीजन देखते हैं, बिकॉज जॉइंटिस इज अ सिम्टम, ये एक लक्षण है, ये एक बीमारी नहीं है, एंड वी हैव टू रूल आउट द कॉज कि अगर आपको जॉइंटिस हुआ है तो वो क्यों हुआ है। लीवर के अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आपके बिलिरुबिन का लेवल कंजुगेटेड वाला बढ़ रहा है, तो कंजुगेटेड या तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है या लीवर के बाहर है। लीवर के बाहर अगर मैं पोस्ट हेपेटिक बात करती हूँ तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द मेन कॉज। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो सकता है, या स्टोन, जैसे हम बोलते हैं पित्त की थैली में पथरी, तो पित्त की थैली इज गॉल ब्लैडर, तो उसमें पथरी मतलब कैल्कुलाई जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, इसलिए वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन निकल नहीं पा रहा। अब पोस्ट हेपेटिक कॉज जो होता है मेनली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसी को सर्जिकल जॉइंटिस भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो टिंज आती है हल्की ग्रीनिश टिंज आती है, तो ये कहलाता है सर्जिकल जॉइंटिस पोस्ट हेपेटिक वाला। और हेपेटिक और प्री हेपेटिक इन दोनों को हम बोलते हैं मेडिकल जॉइंटिस, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है। तो पोस्ट हेपेटिक कॉज बहुत इजीली हम सोनोग्राफी से देख सकते हैं। हेपेटिक कॉज की अगर मैं बात आऊँ तो लीवर में डैमेज, कई बच्चों में कंजेनाइटल डेफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की, कंजुगेटिंग एंजाइम्स कंजेनाइटल डेफिशिएंट होते हैं, तो उसको कंजेनाइटल कॉज बोलेंगे। अल्कोहल, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो अगर आप अल्कोहल बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हो तो धीरे धीरे लीवर डैमेज होगा, विच इज नोन एज सिरोसिस। लीवर के डैमेज होने को बोलते हैं सिरोसिस, जहाँ पर लीवर अपना पूरा काम करना बंद करता है और अल्टीमेटली कंजुगेटिंग एंजाइम नहीं होने से ऐसे पेशेंट्स को बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कुछ ड्रग्स होती हैं जो असर इफेक्ट दिखाती हैं, स्पेशली जब हम टीबी की गोली शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, इसमें रिफाम्पिसिन, हम किसी पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां जिसको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उन मेडिसिन को लेने से कुछ वायरल इफेक्ट है और कुछ पैरासाइट इफेक्ट, जैसे मलेरिया, हमने बोला मलेरिया बिगड़ गया तो फाल्सिफरम मलेरिया, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि वो आरबीसी में डिस्ट्रक्शन कराते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं आपके हेपेटिक या प्री हेपेटिक कॉज के, लेकिन इनके लिए हमको कॉज देखना होता है। और अगर आपकी किसी भी कॉज का लीवर आपका नॉर्मल मिल रहा है, आपको पोस्ट हेपेटिक कॉज कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम प्री हेपेटिक कॉज पे जाते हैं, जहाँ पर कोई ड्रग की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को टॉक्सिन्स की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को किसी कीड़े ने तो नहीं काटा है, कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जॉइंटिस होना बहुत कॉमन हो जाता है, उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉइंटिस बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री तो नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन, एंड वायरस को बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी, जिसमें से हेपेटाइटिस ए, डी, ई बहुत कॉमन है, विच इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो अगर आपने खराब खाना पीना खाया है तो उससे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन से जॉइंटिस होना बहुत कॉमन है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ जॉइंटिस, जिसको कि हमने प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में डिवाइड किया है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसका टेस्ट करते हैं। कोई भी पेशेंट जॉइंटिस का हमारे पास आया, फर्स्ट हम एलएफटी कराते हैं कि बिलिरुबिन कितना है, और वो भी कंजुगेटेड पड़ा हुआ है या अनकंजुगेटेड पड़ा है। सेकेंड, अगर कंजुगेटेड पड़ा है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि हेपेटिक कॉज है या पोस्ट हेपेटिक कॉज है। अगर ये दोनों कॉज नहीं है तब हम फिर वायरल मार्कर्स का टेस्ट कराते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस वायरसेस का। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। थैंक यू।